नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का यूपीएससी अखाड़ा चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एचपीएससी के द्वारा ट्रेजरी ऑफिसर एंड असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी एडवर्टाइज की गई थी, अ, उसी के चलते हम जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुके हैं दोस्तों। जिस किसी एस्पिरेंट को टेस्ट सीरीज के अंदर ज्वाइन करना हो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। और ये देखिएगा, ट्रेजरी ऑफिसर इसके बारे में मैं ऑलरेडी काफी बार मेंशन कर चुका हूँ। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्त, देखिए, और ट्रेजरी ऑफिसर की जो है लेवल 9 रहेगा दोस्तों, एटीओ के लिए लेवल 7 रहेगा। 5400 पे ग्रेड की ये वैकेंसी है और 4600 की पे ग्रेड की ये वैकेंसी। बाकी पक्ष वगैरह काफी और अलाउंसेज है, काफी रेपुटेड नौकरी है दोस्तों हरियाणा के अंदर में। तो एचपीएससी कभी भी जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है। और तो देखिए, इसी का जो आज का करंट अफेयर के लिए जो है ये लेक्चर रहेगा दोस्तों। सो कवच के बारे में जो आज टॉपिक रहेगा दोस्तों। हालांकि ये जो कवच है इससे जितना बचा जाए अच्छी बात है, ये दोबारा ना यूज करना पड़े ऐसी हम कामना करते हैं। तो आज का जो कवच रहेगा टॉपिक जरूर कवच है, लेकिन हम इस कवच के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये जो कवच है इसको बोलते हैं एटीपी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जो इंडियन रेलवे ने इंस्टॉल्ड किया है, जो इनिशियल स्टेज के ऊपर है दोस्तों। तो इस कवच के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं एक बार कवच को स्टार्ट करने से पहले, रेलवे को कुछ बताने से पहले, मैं आपको थोड़ा सा एक बार समझा दूं कि रेलवे सिस्टम के अंदर कैसे है। देखिए दोस्तों, ये जो लाइन होती है रेलवे में, अगर आप इजिली देख पा रहे हो आई थिंक, देखिए तो ये इस तरीके से लाइनें होती हैं दोस्तों। तो एक लाइन का नाम जिसको बोलते हैं, इसको डाउन लाइन बोलते हैं दोस्तों, इसको अप लाइन बोलते हैं। ये इस तरीके से नोमेनक्लेचर होता है। ये सपोज यहाँ पे क्या रहता है कि ये देखिएगा, यहाँ एक स्टेशन होता है ना, ये एक स्टेशन रहता है दोस्तों। और ये जब आगे चली जाती है लाइंस, इसको जो देखिए, यहाँ फिर से एक स्टेशन रहता है, ये एक स्टेशन रहता है। तो ये इस तरीके से जो है, ये जब लाइन है तो इसको यहाँ आएंगे तो इसको, ये देखिएगा, ये थोड़ा सा इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये देखिएगा, ये देखिए, तो ये जो होते हैं इनको लूप बोलते हैं दोस्तों। ये लूप होते हैं। ये जो होती है मेन लाइन होती है। और ये जहां भी जो पॉइंटिंग होती है, ये पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। यहाँ ये ट्रेन जो है मेन लाइन से डाइवर्जन जहां पे लेती है, ये पॉइंट्स होते हैं। तो पॉइंट से पहले क्या होता है, सिग्नल होते हैं दोस्तों। यहाँ भी ये सिग्नल्स रहेंगे। तो ये जो होती है ये मेन लाइन होती है दोस्तों, और ये जो होती है लूप होती है। और ये जो स्टेशन होते हैं जहाँ पे ये पॉइंट्स वगैरह होते हैं, तो इनको बोलते हैं इंटरलॉकिंग स्टेशन बोलते हैं दोस्तों। और जहाँ पे ये पॉइंटिंग वगैरह नहीं होती, इनको नॉन इंटरलॉकिंग स्टेशन ये बोलते हैं। एक्चुअल में इंटरलॉकिंग वहां होता है जहाँ पे पॉइंट्स मशीन होती है, सिग्नल का अरेंजमेंट, इन सबको इंटरलॉकिंग कहा जाता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये ऑपरेट होते हैं, सिग्नल होते हैं, तो इनको एक पैनल से ऑपरेट किया जाता है दोस्तों, जो कि स्टेशन मास्टर यहाँ पे करता है। और उस पैनल का नाम होता है कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल, सीसीआईपी जो बोलते हैं। सीसीआईपी एक पैनल होता है, कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल। एक्चुअल में जो लोको पायलट होता है या असिस्टेंट लोको पायलट होता है, तो उसके हाथ में जो होता है ट्रेन को मूव कराना होता है, लेकिन उसके डाइवर्जन उसके हाथ में नहीं होती। तो जो रूट सेट किए जाते हैं वो स्टेशन मास्टर के द्वारा किए जाते हैं। तो एक्चुअली हम जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो जो उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ दोस्तों, उसके बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली में जो ट्रेन थी, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, ये यहाँ से आ रही थी दोस्तों। तो यहाँ पे सिग्नल था, इससे पहले एक इंडिकेटिव सिग्नल और होता है, वार्निंग सिग्नल। अगर ये वार्निंग सिग्नल तीन एस्पेक्ट में रहता है, जैसे कि नॉर्मल होता है, जैसे कि रेड होता है, उसके बाद येलो रहता है, और उसके बाद ग्रीन रहता है। अगर रेड, तो ऑलरेडी सबको पता ही है, रेड अगर एस्पेक्ट है तो ट्रेन को डेफिनेटली रोकना है। येलो में क्या रहता है कि स्पीड को स्लो करना होता है दोस्तों, और ग्रीन में होता है तो स्पीड, जिस स्पीड से आ रही है ट्रेन उसी स्पीड से चली जाएगी। तो कई सुपर फास्ट ट्रेन जो होती है, एक्सप्रेस ट्रेन, तो वो उनको यहाँ रुकना मतलब छोटे स्टेशनों पे वो नहीं रुकती। तो कोरोमंडल के साथ भी यही केस था कि उस ट्रेन को स्टेशन पे रुकना नहीं था। उसकी जो स्पीड थी वो यहाँ पे 128 kmph की स्पीड थी, जो कि परमिटेड थी 130। दैट इज बिलो द परमिटेड स्पीड, बिल्कुल सेफ साइड थे। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब ये कंट्रोल कम्युनिकेशन पैनल, यहाँ एक जो पैनल रहेगा दोस्तों, तो इसके ऊपर जो है लाइनें दिखाई देती हैं, लाइनिंग। तो उसके हिसाब से जब ये स्टेशन मास्टर यहाँ पे इसको सेट करेगा,
तो इसके अंदर जो है रूट मेन लाइन का सेट है या डाइवर्जन का सूट है, ये सब दिखा देता। तो एक्चुअल में जब ये ट्रेन आई यहाँ पे, तो इसको ग्रीन सिग्नल ये मिला हुआ था, तो ग्रीन मिलने से ये मेन लाइन पे जानी थी, बट ये डाइवर्जन लेगी। यहाँ पे ऑलरेडी जो है लूप लाइन पे दोस्तों एक गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी, गुड्स। तो इसी से जो कि कोलाइड हो गई दोस्तों। और यहाँ पे एक जो है गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी, और यहाँ से जो है हावड़ा ट्रेन जो आ रही थी, हावड़ा एक्सप्रेस, ये जो ट्रेन थी, जब ये कोलाइड हुई इससे, तो ये डिरेल होके जो है इसको भी इसने हिट कर दिया। तो इसके इस ट्रेन के जो ये यहाँ ट्रेन थी, इसके लास्ट के 2 से 3 कोचेस में काफी सारा डैमेज हुआ। एक्चुअल में जो कोच क्या हुआ दोस्तों, जो रेलवे की इंक्वायरी अभी हुई है उसमें जो जो कोच सामने निकल के आया फाइंड आउट, कि ये जो कंट्रोल कम्युनिकेशन पैनल है, इसके ऊपर जो रूट दिखा रहा था ये बिल्कुल सेट दिखा रहा था, और ये मेन लाइन के सेट था दोस्तों। जबकि एक्चुअल में जो रूट था वो डाइवर्जन में सेट था, रिवर्स में सेट था। एक्चुअल में जो ये रूट नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होता है, और ये रिवर्स में ये जो था। तो अब ये किस तरीके से हुआ, इसके लिए जो है अभी सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, बाय द ऑर्डर ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ, बाय द रिक्वेस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो अभी इसके अंदर जो भी क्या कोजिज रहे, क्या जो है फॉल्ट रहे, किस तरीके से, वो अभी सामने नहीं है। बट ये डेफिनेटली है कि कंट्रोल कम्युनिकेशन पैनल में भी ऐसा ही दिखा रहा था कि बिल्कुल सही है, रूट सेट था, नॉर्मल में ही सेट था। जबकि ये जो एक्चुअल में जो रूट सेट था, ये रिवर्स में सेट था दोस्तों। और तो इसी के चलते कवच जो है न्यूज में आ गया। एक्चुअल में कवच क्या है कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ये ट्रेन को प्रोटेक्शन देगा दोस्तों। और कवच जो है ये अनाउंस किया गया 2022 के यूनियन बजट में एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। 2000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क इज प्लान किया गया है टू ब्रॉड करेंगे अंडर द इंडिजीनियस सिस्टम टू अनेबल द सेफ्टी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। 2000 एक्चुअल में जो अभी जो प्रेजेंट किया गया 190 1098 किलोमीटर तक इसको पूरा कर लिया जा चुका है। और इंडिया का जो ओन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, डेवलप 2012 से इसको डेवलप किया जा रहा है। और ये आरडीएसओ प्लस एक प्राइवेट जो है एंटिटी है, उसके साथ मिलकर ये डेवलप कर रहे हैं। रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, लखनऊ के अंदर इसका हेड ऑफिस होता है दोस्तों, हेड ऑफिस है। तो ये जो है ना, इसको प्रिपेयर करें 2012 से। जो इनिशियल इसका नाम था ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, टीसीएएस है, जिसको बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया कवच यानी आर्मर। इट इज ए सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। देखो ये जो ट्रैक होती है ना, लेआउट, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होंगे, और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो RFID जो रहती है, आप जब भी टोल प्लाजा से निकलते हैं तो वहां भी ये जो होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी ही काम करती है। तो इंस्टॉल रहेंगे, लोकोमोटिव के अंदर भी इंस्टॉल रहेंगे, और इन द सिग्नलिंग सिस्टम एज वेल ट्रैक में। तो ये जो इक्विपमेंट है ट्रैक के अंदर भी इंस्टॉल किए जाएंगे, सिग्नलिंग में भी, और ट्रेन के लोकोमोटिव में भी। और तो देखिए अभी जो रेलवे मिनिस्ट्री का जो बयान है, इसमें ये कहा गया कि ये जो ट्रेनें इन्वॉल्व थी एक्सीडेंट में, कोलाइड में, इसके अंदर जो है कवच जो था वो माउंटेड नहीं था, कवच सिस्टम माउंटेड नहीं था। ठीक है। और दे कनेक्ट करते हैं ईच अदर को यूजिंग द अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी टू कंट्रोल द ब्रेक्स ऑफ द ट्रेन। देखिए ये कुछ कंडीशंस होंगी, जैसे कि रेलवे में SPAD जो टर्म होती है, सिग्नल पास्ट एट डेंजर। अगर ये चीज होती है सिग्नल पास, जो यानी कि आप इसको ऐसे समझेंगे कि ये लॉजिक होता है। ये लॉजिक किस तरीके से रेलवे अरेंज करती है, वो रेलवे का इंटरनल मैटर रहता है कि भाई कितने दायरे के अंदर ट्रेन रुक जाएगी, इस सेक्शन पे रहेगी तब होगी। लेकिन ये जो कंडीशन है सिग्नल पास एट डेंजर, ये उनमें से एक है। कुछ एक में क्या रहता है कि अगर जब मैनुअल क्रॉसिंग से ट्रेन गुजर रही होती है, तो ये ATP जो करता है, ATP ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्ट कवच क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली जो है हॉर्न प्रेस करेगा। तो ये कुछ इसके फीचर हैं कवच के। तो जो करंट जो है द करंट फॉर्म जो होती है, और द करंट फॉर्म ऑफ द कवच अधेर करता हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी इसके अंदर है, जो कि SIL जो बोलते हैं, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 है। और ये वहां पे होती है दोस्तों, ये 1 to 4 लेवल होते हैं। ये हायर SIB लेवल वहां होती है, ग्रेटर प्रोसेस ऑफ हजार्ड रहता है। ये हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर, सबसे ज्यादा हायर प्रोटेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट जहाँ पे रहती है। और सिग्निफिकेंस क्या है, तो कवच सिस्टम विल हेल्प करेगा, प्रिवेंट करेगा एक्सीडेंट ऑन द रेल ट्रैक, लाइक कोलिजन ऑफ ट्रेन को रोकेगा। अब ये जो कोलिजन था, ये देखिएगा, ये जो कोलिजन था, ये हेड टू टेल कोलिजन, ये हेड टू टेल कोलिजन था दोस्तों। ठीक है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करेगा। हालांकि ये भी कहना है कि ये जैसे ये लाइनिंग बनी है, ये भी कहना है कि ये मेन लाइन से जब इधर आया है, तो यहाँ पे जो स्टेशन है, ये देखिएगा, ये जो इस तरीके से यहाँ
ये जो कवच अगर यहाँ पे माउंटेड होता तो ये जो सिग्नल है ग्रीन होता, तो ये कवच क्या काम करता? एक्चुअली कवच जो काम करेगा जब सिग्नल जो होगा डेंजर को क्रॉस कर दिया हो या किसी ऐसे लॉजिक को वॉयलेशन कर दिया हो, तब वो कवच काम करता है। और यहाँ पे जो है ग्रीन सिग्नल मिलने पे तो कवच आई थिंक उस तरीके से काम नहीं करेगा। बट ये रेलवे का इंटरनल है कि किस तरीके से उन्होंने जो है अरेंजमेंट कर रखा है इनका। और वंस द सिस्टम इज एक्टिवेटेड ऑल द ट्रेन, जो 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो भी ट्रेन होंगी वो प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन करेगी फ्रॉम एडजेसेंट ट्रैक पे। देखो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और करंटली देखेंगे लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट क्या करते हैं, दे हैव लुक आउट करते हैं कॉशियस सिग्नल को। कवच इज डिजाइन टू सेफ गार्ड करेंगे ट्रेन्स बाय द प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द पासिंग द सिग्नल एट डेंजर। कवच इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल, 4 का इंटीग्रिटी लेवल है, सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी है। इसकी एरर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1 in 10,000 ईयर, 10,000 साल में एक एरर होगा, इससे इतनी इसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी, बहुत ही रिलायबल प्रोबेबिलिटी है। सो फार अभी तक 1,98 किलोमीटर का रेल नेटवर्क इसे कवर कर दिया है, 65 लोकोमोटिव ऑफ द साउथ सेंट्रल रेलवे के। फ्यूचर के अंदर क्या है, 3,000 किलोमीटर दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर जो है उसको ट्रैक पे इस सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा टू होस्ट करने के लिए 160 kmph की स्पीड पे, ताकि ट्रेनें मूव कर सके। अच्छा, इसकी जो कॉस्ट है बहुत ही एफिशिएंट कॉस्ट है, 50 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट पड़ती है 1 किलोमीटर पे। और जो कि 2 करोड़ रुपए अगर वर्ल्ड वाइड देखोगे 1 किलोमीटर जो इक्विपमेंट जाके 1 किलोमीटर के अंदर जो भी इक्विपमेंट लगेंगे वर्ल्ड वाइड अगर देखोगे तो 2 करोड़ रुपए का उसके अंदर एक्सपेंडिचर आता है, जबकि इंडियन जो इंडिजीनियस कवच है उसके 50 लाख रुपए में ही वो कवर हो जाता है। और तो ये सब कंप्लीट हुआ दोस्तों।